मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे डीसी वोल्टमीटर। चॉपर है। तो वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है। वोल्टमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। और डीसी वोल्टमीटर का मतलब क्या है? वो वोल्टमीटर जो डीसी करंट को मेजर करे, यानी कि डायरेक्ट करंट को मेजर करे, वो डीसी वोल्टमीटर है। अब चॉपर टाइप क्या होता है? चॉपर आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे। चॉपर क्या करता है? आपका डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। चॉप करना मतलब क्या? काटना। ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है। अगर हम इसको चॉप कर दें, डायरेक्ट करंट क्या होता है? अगर आप डायरेक्ट करंट देखो इस तरह से जाता है। और एसी करंट क्या होता है? या फिर बोलो साइनसॉइडल। ठीक है। ये एसी करंट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये कांस्टेंट जा रहा है और ये क्या होता है? ये अपना पोलैरिटी चेंज करता है। और इसका क्या होता है? ये कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस तो दोनों है, बट इसमें क्या होता है? ये कांस्टेंट जाता है। ठीक है। हर एक वैल्यू पे सेम रहता है, हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू है। लेकिन इसमें क्या है? हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको चॉप करते हैं, काट दें, क्या होता है? यहाँ से यहाँ चॉप करने से क्या हो रहा है? ये डीसी से एसी में कन्वर्ट हो। ठीक है। डीसी से क्या हो? एसी में कन्वर्ट। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर का ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। प्रॉपर टाइप डीसी बोलते हैं। प्रॉपर टाइप डीसी वोल्टमीटर भी बोल सकते हैं। कन्वर्ट डीसी टू एसी। क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसके सर्किट में मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है। क्या होता है? इसको हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? डीसी से एसी में कन्वर्ट करके फिर मेजर करने का क्या मतलब बनता है? ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं? ये हायर सेंसिटिविटी मेजर करता है। मतलब छोटे से छोटे माइक्रो वोल्टेज को भी मेजर करते हैं। ठीक है। प्रॉपर टाइप डीसी वोल्टमीटर क्या करता है? छोटे से छोटे वोल्टेज को भी मेजर करता है, माइक्रो में मेजर करता है। हायर सेंसिटिविटी होता है इस वोल्टेज। क्या करता है? माइक्रो वोल्ट को मेजर करता है। ठीक है। अब ये इतना करता है। चलो इसको सर्किट देख लेते हैं। सर्किट में पहले
सिग्नल लेते हैं वो कैसा होगा, डीसी होगा, डीसी इनपुट सिग्नल हो जाएगा कहाँ, चॉपर मॉड्यूलेटर। चॉपर मॉड्यूलेटर, ओनली मॉड्यूलेटर नहीं है, चॉपर मॉड्यूलेटर। तो कैपेसिटर का यूज करते हैं, ये डायोड है, तो यहाँ चॉपर डीमॉड्यूलेटर। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये डीसी वोल्ट मीटर, चॉपर टाइप डीसी वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। क्या होता है ना, डीसी इनपुट लेते हैं, ठीक है, डीसी इनपुट लेते हैं, वो जाता है चॉपर मॉड्यूलेटर में। तो वहां क्या होगा, ये डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसी सिग्नल मिलेगा, ठीक है। चॉपर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर वो अपना जा रहा है चॉपर डीमॉड्यूलेटर। चॉपर डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये जो एसी सिग्नल है ना, उसको वापस से क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर उसको लो पास फिल्टर में देता है, और फिर वहां से हमको जो डीसी आउटपुट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, पीएम पीएमएमसी मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है देखो, हम क्या लिए, दो कैपेसिटर लिए, ठीक है। तो कैपेसिटर लिए, वो तो अपना एनर्जी को स्टोर कर रहा है ताकि वो आपका जो एनर्जी है वो खत्म ना हो। फिर क्या है, फोटो डायोड है यहाँ पे, दो दो फोटो डायोड है, जो कि एक आपका इससे कनेक्टेड है ग्राउंड से, और इसी ग्राउंड से देखो लो पास फिल्टर को भी हम लोग कनेक्ट किया था, वो आपको नेगेटिव दे रहे हैं ग्राउंड, ठीक है। अब फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड का रेजिस्टेंस चेंज होता है लाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फोटो डायोड का क्या होता है, फोटो डायोड का जो रेजिस्टेंस है ना, उसका जो चेंज होता है लाइट के रिस्पेक्ट में। मैं लाइट कहाँ से आ रहा है देखो, हम दो नियॉन लैंप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नियॉन लैंप का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो डीसी करंट दे रहे हो ना, तो जो छोटे से छोटे माइक्रो वोल्ट को मेजर करने का काम हो रहा है, वो इन लोगों का यूज करके हो रहा है, ठीक है। ये लोग फंक्शन कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आप छोटे से छोटे माइक्रो वोल्ट को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ ऑसिलेटर क्या करता है पता है, ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर को आप एक छोटा सा करंट दे दो, ठीक है।
फिर उसके बाद वो खुद ही से ऑसिलेट करके आपको देते रहता है करंट, ठीक है। टैंक सर्किट से बनता है ऑसिलेटर, कैपेसिटर और आपका इंडक्टर का यूज करके या रजिस्टर का यूज करके आप बना सकते हैं टैंक सर्किट। टैंक सर्किट में छोटे से करंट दे दो, फिर उसके बाद वो खुद पे खुद ही करंट आपका जनरेट करते रहता है, ठीक है। छोटे से करंट दो बस एक बार, ठीक है, बाकी वो खुद पे खुद अपना ऑसिलेट करते रहता है और जनरेट करता है करंट, ठीक है। तो डीसी इनपुट दिए, वो एसी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर वो फिर से डीसी में कन्वर्ट हुआ, लो पास फिल्टर से पास होता है। लो पास फिल्टर क्या करता है, लो पास फिल्टर क्या करता है, एक डिफाइंड आपके वोल्टेज को, लो सिग्नल को पास करेगा और बाकी सिग्नल को क्या करता है, वो रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी मीटर में उसको मेजर कर लेते वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फोटोडायोड यूज हो रहा है, दो नियॉन लैंप यूज हो रहा है और एक ऑसिलेटर जो कि आप वोल्टेज को जनरेट करते हैं इन लोगों के नियॉन लैंप, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट कैन मेजर माइक्रो माइक्रोवोल्ट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख सकते हो क्या, इट हैज हाई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इसका हाई होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हैं, सर्किट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें बहुत सारे आप एलिमेंट्स का यूज किए हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा, कॉस्ट हाई हो जाता है, कॉस्ट इज हाई, कॉस्ट हाई हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, एलिमेंट्स का आपको बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो आपका वो कॉस्ट भी हाई होगा, ठीक है। ये था आपका डीसी वोल्ट मीटर, चॉपर टाइप डीसी वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल वोल्ट। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशियल वोल्ट। वोल्ट मीटर तो पता है, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर कर रहा है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्टेज मेजर कर। डिफरेंशियल यहाँ यूज हो रहा है, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, यहाँ किसके बीच का डिफरेंस बोला जा रहा है। डिफरेंशियल वोल्ट मीटर में क्या होता है ना, हम लोग एक नॉन वोल्टेज लेते हैं, ठीक है, नॉन वोल्टेज, और आप जो अननोन वोल्टेज दे रहे हो, तो नॉन जो वोल्टेज है ना, उसको अननोन वोल्टेज के इक्वल में करते हैं, ठीक है, उसके इक्वल में करते हैं, और उसके बाद हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। दोनों के बीच में मतलब क्या, जो पहले से आप दिए थे ना नॉन वोल्टेज का, तो कुछ वैल्यू था, फिर आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो जो पहले से डिटरमाइन था उसके बाद जो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वही आपका अननोन वोल्टेज का मेजरमेंट होता है, ठीक है।
क्या होता है? डिफरेंशियल वोल्ट मीटर में क्या होता है? वो एक वोल्ट मीटर है जो कि आपका नॉन और अननोन वोल्टेज सोर्स के बीच का डिफरेंस निकाल के मेजर करता है। नॉन वोल्टेज क्या होता है? आप खुद से वोल्टेज इतना दिए होते हो, हमको पता होता है कि कितना वोल्टेज है, आप पहले से उसको प्री डिटरमाइन करके रखे रहते हो, ठीक है। और अननोन वोल्टेज है जो आपको मेजर करना है, जो इनपुट दिए हैं वो, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस निकाल के जो मेजरमेंट होता है ना, उसी को डिफरेंशियल वोल्ट मीटर बोलते हैं। और प्रिंसिपल कंपैरिजन बिटवीन इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ये कंपैरिजन करता है किसके बीच में? रेफरेंस वोल्टेज जो हम लोग लिए हैं, जिसको नॉन वोल्टेज भी बोल रहे हैं, वो और अननोन वोल्टेज के बीच में, ठीक है। अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है? ये जो है मेरा, ये क्या है? ये नॉन सोर्स, नॉन वोल्टेज, या फिर आप इसको रेफरेंस सोर्स में बोल सकते हो। अदरवाइज इसको रेफरेंस सोर्स भी आप बोल सकते हो। ओके। ये क्या है आपका? नल इंडिकेटर। नल इंडिकेटर क्या होता है? जब इधर का जो सोर्स का, जो यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है और इधर से जो अननोन वोल्टेज का सोर्स जा रहा है, अगर वो इक्वल होता है, तब ये इंडिकेशन बंद करता है, ठीक है, नॉन इंडिकेशन। उस टाइम पे ये स्टॉप होता है, जीरो शो करता है। जब आपका दोनों साइड से वोल्टेज जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, तब ये जीरो इंडिकेशन शो करता है, नल इंडिकेशन शो करता है, ठीक है। अदरवाइज कोई ना कोई डिफ्लेक्शन रहेगा इसमें। अगर अनइक्वल है तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, तब इक्वल आता है तो ये क्या शो करता है? नल शो करता है। ये जो पार्ट है, इसको आप अननोन वोल्टेज सोर्स या फिर इनपुट बोल सकते हो। इसको आपको मेजर करना है, ठीक है। ओके। और ये क्या होता है? ये आपका प्रिसीजन डिवाइडर। प्रिसीजन डिवाइडर। प्रिसीजन डिवाइडर, ठीक है। तो ये प्रिसीजन डिवाइडर क्या होता है? एक तरह से पीजो इलेक्ट्रिक होता है आपका, पीजो इलेक्ट्रिक।
तो वो क्या करता है, सॉरी पोटेंशियोमीटर, ये जो प्रिसीजन डिवाइडर है वो क्या होता है, एक तरह से पोटेंशियोमीटर होता है। प्रिसीजन डिवाइडर जो है एक तरह से पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। अब देखो क्या काम कैसे करते हैं ये जो है आपका अननोन वोल्टेज सोर्स है, आप यहाँ से एक अननोन वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए हो, ठीक है, जिसको मेजर करना है। और इधर क्या किए हो, एक नॉन वोल्टेज सोर्स लिए हो, ठीक है, ये हमको पता है कितना वोल्टेज है, ओके। ये क्या है, प्रिसीजन डिवाइडर या फिर पोटेंशियोमीटर, ठीक है, प्रिसीजन डिवाइडर या फिर पोटेंशियोमीटर। देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये तो इसको तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो अननोन, हमको नहीं पता कितना, इसी को मेजर करना है। ये क्या करेंगे, इसको हम देंगे नल इंडिकेटर में, ठीक है। और इधर से जो आप दे रहे हो ये तो मेरा नॉन है, और हम क्या करते हैं प्रिसीजन डिवाइडर से इसको क्या करते हो, इंक्रीज डिक्रीज करते हो। ऐसा क्यों करते हो, ताकि जब मेरा ये और ये अननोन सोर्स और नॉन सोर्स इक्वल हो जाएगा तो मेरा नल इंडिकेशन पे क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा, ठीक है। जब मेरा नॉन और अननोन इक्वल होगा तो मेरा नल इंडिकेशन जीरो शो करेगा, अदरवाइज इसमें डिफ्लेक्शन रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तब तक प्रिसीजन डिवाइडर को आप अप डाउन करोगे जब तक कि मेरा ये नल इंडिकेशन में जीरो डिफ्लेक्शन ना हो जाए। जब जैसे ही यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आया, यानी कि मेरा जो अननोन और नॉन वोल्टेज सोर्स है वो इक्वल हो गया, ठीक है। इक्वल हो गया तो उससे आप निकाल सकते हो कि मेरा अननोन का वोल्टेज कितना था, ठीक है। तब अननोन और नॉन इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, हमको ये पता है कि कितना है, तो हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, ठीक है। देखो इसका तो ये हो गया सर्किट डायग्राम और वर्किंग, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एडवांटेज है वो देख सकते हैं। Accuracy on the differential voltmeter। तो एक्यूरेसी क्या होता है डिफरेंशियल वोल्टमीटर का, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत गुड होता है, अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखना है, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स का भी यूज नहीं कर रहे हैं, ओके। देखो अब ना इसमें टाइप्स देखते हैं, टाइप ऑफ डिफरेंशियल वोल्टमीटर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल वोल्टमीटर, दो तरह का डिफरेंशियल वोल्टमीटर। पहला आपका एसी टाइप डिफरेंशियल वोल्टमीटर, या फिर एसी डिफरेंशियल वोल्टमीटर बोलो आप, एसी डिफरेंशियल वोल्टमीटर। और आपका डीसी डिफरेंशियल वोल्टमीटर। हम लोग डिफरेंशियल वोल्टमीटर में पता है डीसी का यूज करते हैं, एसी सिग्नल का यूज नहीं करते, डीसी का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डीसी का यूज करते हैं। तो एसी डिफरेंशियल वोल्टमीटर क्या हुआ, तो एसी डिफरेंशियल वोल्टमीटर क्या होता है, एसी सिग्नल को मेजर करते हैं। एसी डिफरेंशियल वोल्टमीटर में क्या करते हैं, एसी सिग्नल को मेजर करते हैं। तो एसी सिग्नल को आप कैसे मेजर करते हो, इसमें तो हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज कर रहे थे, हमने नॉन वोल्टेज लिए थे, वो तो डायरेक्ट करंट था ना, डीसी वोल्टेज का सोर्स था, एसी तो था नहीं। अगर एसी देते हो, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है, वो एक बार
हाई वैल्यू देगा फिर जीरो देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ एसी का नॉन वोल्टेज नहीं लेते, डीसी का लेते, ठीक है। देखो एसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है ना, हम लोग पहले जो एसी सिग्नल है उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको मेजर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब वहां पे आप हाफ वेव फुल वेव क्या यूज कर रहे हो, वो तो उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग यहाँ फुल वेव का ही कटने की, क्योंकि पूरा मेजर करना है, ठीक है। या अगर आप हाफ का भी निकाल लेते हो, अगर आप हाफ का भी निकालते हो, जितना हाफ में होगा, ठीक है, उतना ही। अगर पॉजिटिव में इतना है तो नेगेटिव में भी उतना ही होता है, ठीक है। फिर ये रेक्टिफायर निकलेगा, बाकी सर्किट आपका सेम रहता है, नल इंडिकेटर रहेगा। डिवाइडर रहेगा, और आप यहाँ पे एक नॉन वोल्टेज का सोर्स लेते हैं, ओके। क्या होता है, एसी एसी डिफरेंशियल वोल्ट मीटर में क्या होता है, हम एसी सिग्नल को क्या करते हैं, इनपुट एटेन्यूएटर में डाले, ठीक है, फिर उससे एम्पलीफाई करते हैं, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करके क्या मिलता है हमको, यहाँ पे डीसी मिलता है। रेक्टिफायर पड़े हो गए, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर ये क्या है, नल इंडिकेटर। और इधर आप क्या किए, एक नॉन वोल्टेज लियो, ठीक है, नॉन वोल्टेज का सोर्स लियो, और यहाँ क्या है, प्रेसिस्टर डिवाइडर या फिर बोला आप पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, आप इसको एडजस्ट करते हो ताकि इसका वोल्टेज जो नॉन वोल्टेज है और अननोन वोल्टेज है वो इक्वल हो जाए। तो इक्वल क्या करते हैं, ताकि जो मेरा नल इंडिकेटर है ना वो जीरो डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। जब मेरा दोनों वोल्टेज सोर्स इक्वल होगा तब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और हम पता कर लेते हैं, तो मेरा यहाँ पे अननोन वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे अगर जो आपका नॉन वोल्टेज सोर्स है अननोन वोल्टेज सोर्स है वो इक्वल हो जाएगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कितना। आप इसको वैरी करते हैं, पहले से ये प्री डिटरमाइंड होता है ना, वैरी करते हो तो वैरी से आप निकाल लेते हो कितना वैरी हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप अननोन वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज निकालते हैं, ओके। तो ये इसमें क्या होता है ना कि आप बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं निकाल पाते, मतलब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज तो निकाल दो, लेकिन जो माइक्रो वोल्ट में काम हो रहा था ना, माइक्रो वोल्ट में, उसमें जाके थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग देखे थे, अभी लास्ट लास्ट ही देखे थे ना, थोड़ा देर पहले, उसमें क्या यूज कर रहे थे हम लोग, चॉपर टाइप, ठीक है। माइक्रोवोल्ट के लिए चॉपर टाइप का यूज कर रहे थे। और इसमें क्या होता है ना कि अब बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट के वोल्टेज को मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे नॉन वोल्टेज लियो, नॉन वोल्टेज सोर्स लियो, उसको बहुत ज्यादा कम करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये हाई वोल्टेज को मेजर करने में अच्छा होता है, ठीक है, और इसका एक्यूरेसी हाई होता है, ओके। आज की क्लास में हम लोग देखें प्रॉपर टाइप वोल्टमीटर और डिफरेंशियल वोल्टमीटर। डिफरेंशियल वोल्टमीटर का जो डीसी टाइप है ना, वो जो डिफरेंशियल वोल्टमीटर का जो सर्किट था वो सिमिलर ही होता है। आप डायरेक्ट उसमें डीसी डालते हो और वो मेजर होता है, डिफरेंस निकालते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही।